हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेटल कार्बाइड्स की। दोस्तों इस पे क्वेश्चंस अभी तक तो इतने नहीं बने हैं, ठीक है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है बनने की। मेटल कार्बाइन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे मेटल कार्बाइड्स। तो मेटल कार्बाइड्स क्या होता है दोस्तों? जनरली मेटल कार्बाइन किसे कहते हैं? मेटल और जो कार्बन होता है उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कि एक जो बॉन्ड होता है एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, और जो पाई बॉन्ड होते हैं कितने होते हैं? 2 पाई बॉन्ड होंगे हमारे पास, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मेटल कार्बाइड दोस्तों। तो इसमें आप क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम लोग सभी चीजें वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले मेटल कार्बाइड के फीचर्स वाले कार्बिन से, ठीक है दोस्तों। इसमें भी 2 टाइप्स के ही होते हैं। एक होगा आपका फिशर्स कार्बिन, फर्स्ट वाला होगा फिशर कार्बाइन, और जो सेकंड होता है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखिए शॉर्क कार्बाइन, शॉर्क कार्बाइन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो फिशर्स कार्बाइन होता है दोस्तों, ये होता है इसमें पॉइंट फर्स्ट, ये होता है आपका डबलेट इन नेचर्स में, ये होता है आपका डबलेट नेचर्स में। और ये जो होता है शॉर्क कार्बिन, ये होता है क्वार्टेट में। कैसा होता है दोस्तों? ये क्वार्टेट होता है। और अपने फिशर कार्बिन में क्या देखे? फिशर कार्बिन के अंदर जो फिशर कार्बिन था वो सिंगलेट था, और ये कैसा था? ये ट्रिपलेट था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये डबलेट होता है और ये होता है क्वार्टेट, ठीक है। डबलेट यानी कि किस तरह से होता है, देखो इस वाले का देख रहे हैं हम लोग, ये कार्बन आ गया है हमारा, ठीक है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? अनपेड, वो देखते हैं हम लोग। ये R ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे होता है दोस्तों, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसके लिए? ये फिशर्स कार्बाइन्स के लिए है। जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ये होते हैं sp वाले ऑर्बिटल्स में, और ये जो होता है ये होता है p वाले ऑर्बिटल्स में, ठीक है दोस्तों। यानी इसके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो शॉर्क कार्बिन होता है हमारा, शॉर्क कार्बिन किस तरह होता है? ये शॉर्क कार्बिन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है दोस्तों? एक इसके पास होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे। यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा हमारा वो कैसा होगा? sp में होगा, और ये p में होता है और ये भी p में होता है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है दोस्तों? शॉर्क कार्बाइन्स के अंदर जो क्वार्टेट कार्बाइन होता है हमारा, क्वार्टेट कार्बाइन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है दोस्तों। अब हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिशर्स कार्बाइन को। हम स्टार्ट करेंगे पहले फिशर्स कार्बाइन को। अब इनमें बॉन्डिंग किस तरह होती है दोस्तों? फिशर कार्बाइन के अंदर बॉन्डिंग किस तरह होंगी? जो हमारा मेटल्स होगा यहाँ पे, हमने ले लिया यहाँ पे मेटल्स, ठीक है। ये 1 ऑर्बिटल्स, ये 2, ये 3, मैं समझने के लिए बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना। बुक्स में अलग तरह का उसने यहाँ पे ऑर्बिटल्स दिया है दोस्तों। ये जो टॉपिक है हमारा फिशर कार्बाइड्स, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेम्स हुई से और मिसलर टार और अजय कुमार, ये तीनों में ही अच्छा खासा इसका कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको तीनों की बुक्स की पिक्चर्स डिस्प्ले पे दिख रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, तो ये जो होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यहाँ पे एम्प्टी होगा, यहाँ पे होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये पैरेलल है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसे इसके अपोजिट रखेंगे। अब इसमें बॉन्डिंग किस तरह होगी, इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। पहला जो सिग्मा बॉन्ड बनता है किस तरह से बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है। ये बन गया मेरा सिग्मा वाला बॉन्ड। अब जो पाई बॉन्ड बनता है दोस्तों सेकंड वाला, तो ये p ऑर्बिटल्स क्या करेगा? ये p ऑर्बिटल से, ठीक है, p पाई से यहाँ पे ये d पाई बॉन्डिंग हो रही है। कैसे हो रही है बैक बॉन्डिंग? p पाई से d पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से होंगी, p पाई टू d पाई। ये दूसरा वाला क्या बना मेरा? पाई बॉन्ड बन गया। और जो तीसरा वाला पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसका जो p ऑर्बिटल होगा ये कैसा है? एम्प्टी है। ये कैसा ऑर्बिटल है भाई? ये एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये दे रहा है मेटल्स, मेटल के डी पाई से किस में जा रहा है?
किसमें जा रहा है, पी पाई वाले ऑर्बिटल्स में जा रहा है। तो ये मेरा बन गया दूसरा वाला पाई बॉन्ड। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, ये मेटल आ गया हमारे पास, ये कार्बन आ गया और ये आर आ गया। ठीक है, तो जो बना हमारे पास कितने पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड, और जो मिडल का हम उसे कंसीडर करेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है फिशर्स कार्बाइन्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हमें देखना क्या है दोस्तों, क्या फिशर्स कार्बाइन जो है किस तरह से सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, और उसका आईआर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ की, उस पर क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोस्तों वो जो बॉन्ड लेंथ का जो पूछा है, इसके अंदर क्या किया है उसने, एक मॉलिक्यूल्स दिया है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। वो एक मॉलिक्यूल्स दिया है, उसके अंदर क्या किया है उसने, CH2R, यहाँ पे दिया है CH2R और यहाँ दिया है ट्रिपल बॉन्ड R। और इन तीनों भी जो कार्बन, ये कार्बन, कार्बिन और कार्बाइन, ठीक है, यानी अल्केन, अल्किन, अल्काइन, इन तीनों का बाउंड लेंथ उन्हें बताया है और ये तीनों ही रेफरेंस बुक्स में उसने दिया है। ठीक है, तो हम वो लास्ट में देखेंगे, लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे इस वाले कंपाउंड्स को। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या फिशर कार्बाइन जो है वो किस तरह से अब फॉर्मेशन होगा रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों जनरली क्या किया गया है, हमारा जो फिशर कार्बिन था, क्या था फिशर कार्बिन भाई हमारे पास, अब हम लोग ले रहे हैं हमारा फिशर कार्बिन, हम ले रहे हैं यहाँ पे मोलिब्डेनियम। अब मेटल कौन से हो सकते हैं हमारे पास, जनरली फिशर कार्बिन के अंदर जो मेटल हो सकते हैं, क्रोमियम हो सकता है, मोलिब्डेनियम हो सकता है, या फिर टंगस्टन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या लिए, मोलिब्डेनियम ले लिया यहाँ पे। अब जो फिशर कार्बिन था कुछ इस तरह का, यहाँ पे ओ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ मैं ले रहा हूँ आर, और यहाँ पे क्या था हमारे पास CO5। किस तरह के लिगैंड है दोस्तों, ये पाई एक्सेप्टर लिगैंड्स होता है, हमने बहुत अच्छी तरह से देखा है लेक्चर नंबर 1 में हमारे मेटल कार्बिन्स के। तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फिशर कार्बिन, ये कार्बिन हो गया। अब मुझे कार्बाइन बनाना है, तो मुझे यहाँ पे लेना होगा 2 मोल BX3, यानी कि क्या ले लिया हमने, लेविस एसिड। ये क्या है दोस्तों, BCl3 भी हो सकता है, BBr3 भी हो सकता है। तो ये हमने ले लिए भाई लेविस एसिड, लेविस एसिड लिए हमने। अब रिएक्शंस क्या होती है यहाँ पे देखो, अब ये कैसा है, हेटेरो एटम, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका नेचर कैसा होता है लेविस एसिड्स का, लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब लोन पेयर किसके पास अवेलेबल है, हेटेरो एटम के, ठीक है, OMe के पास। अब ये क्या करता है, ये जो होता है हमारे पास BX3 जो होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक X यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ये अटैक किया बोरॉन के p ऑर्बिटल्स पे, एक X हमारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, ये मोलिब्डेनियम आ गया, ये CO5 एज इट इज होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये डबल बॉन्ड CO मिथाइल और ये R ग्रुप, और साथ में क्या आ गया इसके, अब BX2 और ये आ गया चार्ज पॉजिटिव, BX2 और चार्ज आ गया मेरा पॉजिटिव। अब क्या होता है यहाँ से, ये जो मोलिब्डेनियम होता है, मोलिब्डेनियम क्या करेगा भाई, इसके जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके थ्रू रिएक्शन जाएंगे आपकी, और बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है आपका, बाहर वो क्या जाएगा आप, ये मोलिब्डेनियम आ गया, कितने बॉन्ड बन गए भाई यहाँ पे, 3 बॉन्ड बन गए, और ये R, अब यहाँ पे बनता है CO5, ठीक है। और साथ में क्या होता है इसके, ये इस तरह से मोइटी मिलती है हमें, प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है उसने पार्टिसिपेट किए इसे बाहर निकालने के लिए, तो क्या बन गया भाई, प्लस चार्ज। और ये जो होता है ये बाहर जाके यहाँ पे हमें मिलता है BX4 माइनस, और ये जो बाहर जा रहा है, ये बाहर क्या गया हमारा BX2 OMe, ठीक है। BX4 कहां से आया, क्योंकि कितने मोल है दोस्तों हमारे पास, ये 2 मोल है हमारे पास, ये कितने मोल है दोस्तों, ये 2 मोल है। अगर आप इससे ही सेपरेट कर दे 2 मोल्स को, ये 1 मोल और ये दूसरा मोल अगर हमने यहाँ पे लिख लिए, तो जो X बाहर जा रहा था, तो X क्या करता है, ये दूसरे वाले बोरॉन के कॉम्प्लेक्स के साथ
क्या हो जाता है, इसका एडिशन हो जाता है और ये BX4 बोल के बाहर जाएगा कौन से फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में, क्योंकि निगेटिव है, एक्स कैसे जा रहा है फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो अटैक करेगा बोरान के ऊपर, BX4 मिल गया हमें, ये वाली मॉलिटी मिल गई और ये हमारा बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमें मिलता है इंटरमीडिएट। ये क्या मिलता है भाई, ये मिलता है यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ये हमें सिर्फ मिलता है इंटरमीडिएट। अब जब प्रोडक्ट मिलता है हमें तो यहाँ पे जो एक CO होता है, ये CO लॉस हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितने CO बचे आपके पास, वहां 5 थे, तो यहाँ कितने CO बचे भाई, 4 CO बचे। और जो एक X होता है बोरान के कॉम्प्लेक्स का, इसमें अंदर आ जाएगा, मोलिडियम के पास आ जाता है और मोलिडियम का जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, वो किस तरह से हो जाएगा भाई, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका फिशर कार्बाइन, ये बन गया आपका फिशर कार्बाइन बन गया भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करता है या नहीं वो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। दोस्तों जो कार्बाइन लिगैंड्स होता है, ये कार्बाइन लिगैंड ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, हम इसमें यहाँ मेंशन कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे मेंशन हम लोग, जो कार्बाइन होता है, कार्बाइन वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर पूछ सकता है दोस्तों, ये MSQ टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है, हो सके फिशर कार्बिन और कार्बाइन का पूछ ले। ठीक है, तो फिशर कार्बिन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें कार्बाइन में 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, उसमें फिशर कार्बिन में सिंगलेट, इसमें होता है डबलेट। ये सब बातें दोस्तों आपके बुक्स में नोट करते चलो। ठीक है, अब यहाँ पे अब आगे क्या करना है, हमें काउंट करना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है क्या, तो देखते हैं। चलो यहाँ पे मोलिडियम कितना आ गया, 6 आ गया। उसके बाद ये 3 देंगे हम लोग, कितना देता है ये, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ओके दोस्तों, अब हाइड्रोजन 1 होता है यहाँ पे। अब CO, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो कितने हमारे पास टोटल 4 को हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब कितना होता है इसका टोटल काउंट करेंगे हम लोग, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, यानी कि ये क्या कर रहा है भाई, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। कौन क्या आपका, फिशर्स कार्बाइन्स। ठीक है दोस्तों, ये सब पॉइंट्स बनाते चलो दोस्तों, आपके जो कंटिन्यू जो आप जो नोट्स बनाते हो उसमें ये पॉइंट्स लिखते चलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भी पॉइंट आपके सामने ला रहे हैं ये हम लोग रेफरेंस बुक्स के ही ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों का रेफरेंस बुक्स के पॉइंट्स भी कवर हो जाए। दोस्तों ये जो फिशर्स कार्बिन जो बनता है ना, ये तो इसमें अजय कुमार ने बताया है जो इसका स्ट्रक्चर होगा। हम क्या करेंगे, इसे खोल के लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो यहाँ पे उसने ये बताया है, ये स्ट्रक्चर होगा हमारा कुछ इस तरह का। तो जो उसको X ग्रुप होता है, ये मोलिब्डेनियम, ये अल्काइन आ गया भाई हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन नहीं, ये अल्काइन जो आ गया हमारा Cr, ये अल्काइन के अपोजिट में होगा हमारा X ग्रुप। ठीक है, ये दिया है, मेंशन करके दिया है अजय कुमार के अंदर उसने, कि अगर X ग्रुप होगा फिशर कार्बाइन के पास, ठीक है, तो जो होगा इसके अल्काइन के अपोजिट होगा। और जो बचे हुए हमारा CO है, 4 CO, ठीक है, कुछ इस तरह से होंगे। तो ये दोस्तों इतना याद रखो। ठीक है, क्योंकि आपको दे सकता है एग्जाम्स के अंदर 4 ऑप्शन देगा, मेथड देगा, प्रिपरेशन की, और 4 ऑप्शन देगा। ये ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ होगा और एक ऑप्शन में सिस दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अजय कुमार ने स्पेशली मेंशन किया है कि जो अल्काइन होगा हमारा फिशर कार्बाइन का, उसके ट्रांस में होगा X ग्रुप, जो कि आपको पिक्चर दिख रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा फिशर कार्बाइन होता है एंड, और हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट कार्बाइन। ठीक है, फिशर कार्बाइन में क्या क्या देखे अपने दोस्तों, ये कैसा होता है, डबलेट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये देखे, डबलेट होता है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा था, क्रॉस चेक किए हमने। उसके बाद कार्बाइन जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और एक क्या होता है, कार्बाइन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और 2 पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग शॉर्ट कार्बाइन की। स्टार्ट में ही देखिए दोस्तों, शॉर्ट कार्बाइन कैसा होता है, ये होता है आपका क्वार्टेट। ये चीजें दोस्तों पूछता है। ठीक है, MSQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है कार्बाइन्स की आने की, हो सकता है शॉर्ट कार्बिन या शॉर्ट कार्बिन और कार्बाइन का पूछ ले, हो सकता है फिशर कार्बिन और कार्बाइन का पूछ ले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखे हम लोगों ने, इसमें क्या देखे, ये क्या होता है, इसका हमारा क्वार्टेट होता है।
कैसा होता है ये क्वार्टेट होता है। हमारा फिशर कार्बाइड क्या था, डबलेट था, ये क्वार्टेट होता है, ठीक है। और इस वाले कार्बाइड के पास 3 जो होते हैं हमारे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है भाई। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग पे तो ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इस पे बनते हैं मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ पे, जो कि हम देखने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है, किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ पे ये हमने ले लिए इसके ऑर्बिटल्स। ये एक आर ग्रुप आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। अब जो मेटल्स होता है यहाँ पे, मेटल के पास भी जो होंगे दोस्तों 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, इनके साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये पाई बॉन्ड बन गया और ये दूसरा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे टेंटलम। ये होता है इसका स्ट्रक्चर RCP, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें। अब यहाँ दोस्तों कोई भी लिगेंड हो सकते हैं यार, इसने 2 स्ट्रक्चर दिया है इसके, हम लोग ये वाला लेंगे। वैसे आपको दोनों के मैं पिक्चर ऊपर बता रहा हूँ, अजय कुमार के जरिए और अटकिन के जरिए, और अपने जेम्स हुई के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। तीनों ही आपको पिक्चर ऊपर दिख रहे हैं। ये आपका क्या बन गया भाई, ये बन गया शॉर्क कार्बाइन्स, ठीक है। अब ये जो होता है दोस्तों शॉर्क कार्बाइन, जनरली ये क्या करता है, कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है, ये हम उसे क्रॉस करते हैं। यहाँ पे टेंटलम कितना हो गया, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अल्काइन कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, अल्काइन भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ये। उसके बाद क्या है हमारे पास, Cp कितना है, 5, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस कितना होता है भाई, एक फास्फोरस 2 होता है, तो यहाँ से ये 2 देगा और ये 2, टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। कितना हो रहा है, 5 4 5 10 14 15 16 17, ये कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन। जो शॉर्क कार्बिन और कार्बाइन होता है दोस्तों, वो 10 to 18 इलेक्ट्रॉन के कॉम्प्लेक्स बनाता है। यानी ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करता है, कुछ कॉम्प्लेक्स में करेंगे फॉलो, किसी में नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें जो दिया है दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जो कि पूछता है एग्जाम में। क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ पे इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस 80% होते हैं, क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये उन्हें हमें दिया है 3 बुक्स के अंदर। एक दिया है जेम्स हुई में दिया है, एक मिस्लर टार में दिया है, और एक अजय कुमार में दिया है। तीनों ही बुक्स के अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, और मैं आपको तीनों की पिक्चर ऊपर बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे क्या दिया है उसने, ये यहाँ पे दिया है CH2R, अब यहाँ पे दिया है डबल बॉन्ड CHR, और यहाँ पे दिया है ट्रिपल बॉन्ड CR। और पूछा क्या है यहाँ पे, यहाँ पूछा क्या है, जो हमारा मेटल कार्बन होगा, ठीक है, मेटल कार्बन का बाउंड लेंथ पूछा है। तो हमें तो पता है भाई कि सब में ज्यादा बाउंड लेंथ किसकी होंगी, इस वाले की होंगी सब में ज्यादा बाउंड लेंथ। कौन से वाले की, इस वाले की सब में ज्यादा बाउंड लेंथ होंगी, सिंगल बॉन्ड वाले की। उसके बाद कम बाउंड लेंथ इसकी होंगी, ट्रिपल डबल बॉन्ड वाले की होंगी, और सबसे कम होंगी ट्रिपल बॉन्ड वाले की। तो जो दिया है उसने फर्स्ट यहाँ पे इसकी बताया है कुछ 2 to 5, ठीक है, बाउंड लेंथ 2 to 5 बाउंड लेंथ बताया है। और इसकी बताया है डबल बॉन्ड वाले की 194 पिको 194, ठीक है। और इसकी बताया है 174 बाउंड लेंथ। कितना बताया दोस्तों, 174। दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस पे बन सकते हैं, पूछ सकता है आपको अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। एक ये वाला और एक दूसरा क्या है, दिया है CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम वो भी अभी डिस्कस करते हैं, हम वो भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ टंगस्टन दिया है, यहाँ कार्बन दिया है, यहाँ पे दिया है CO, यहाँ PME3,
यहाँ पे PmE3 दिया है, यहाँ हेलोजन है एक है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पीएच दिया है। जो फ्रीक्वेंसी है CO की 1938 सेंटीमीटर, कितनी बताया है 1938 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्या दिया है, टंगस्टन दिया है, ट्रिपल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे C ग्रुप आ गया आपका, CO आ गया, PmE3 आ गया, Cl3 और यहाँ दिया है फ्रीक्वेंसी कितनी दिया है इसकी है 1870 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जो अल्काइन होगा हमारा वो अल्काइन वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग क्या करेगा। अब देखो यहाँ पे कितना है 1938, यानी इससे ज्यादा है, यानी बैक बॉन्डिंग हो रही है अच्छी, तो CO की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होंगी। तो जो अल्काइन वाला कॉम्प्लेक्स है क्या करेगा, मोर बैक बॉन्डिंग करेगा कंपेयर टू किसके, अल्कीन से। और ये लेस क्या करेगा भाई, बैक बॉन्डिंग करेगा। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है इस पे, इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्वेश्चन बन सकता है भाई, इस पे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों हायर स्टेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से वैल्यू कम हो गया CO का हायर स्टेटिंग फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसका हायर फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों हमारा आज यहाँ पे कार्बाइन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। अब हमारा जो आने वाले वीडियोस होंगे वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर के कुछ हमें चैप्टर करना है। ठीक है।